हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर। काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी हमने कवर कर ली हैं ऑलमोस्ट सारी। एंड जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सारी वीडियोज़ के PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कलर के बारे में इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। प्रीवियस यूनिट में जैसे हम यहाँ पे जान चुके हैं कि जो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो क्या होती है, इसके पास वाइड रेंज होते हैं किसके, कलर्स के। यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स होते हैं ये क्या शो करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस क्या शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल के, ये शो करते हैं वाइड रेंज ऑफ कलर्स। इसका मतलब ये हुआ दैट सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द लाइट, वाइट लाइट एज पास होता है थ्रू द सैंपल। सो जो लाइट होती है ये इमर्ज करती है, इज़ नो लॉन्गर अ वाइट लाइट। जो कलर होता है कॉम्प्लेक्स का ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है टू विच इज़ एब्सॉर्ब्ड। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं इज़ द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ जो लेफ्ट ओवर होती है। इफ़ ग्रीन लाइट अगर ऑब्जॉर्व करता है कोई भी कॉम्प्लेक्स तो वो कैसे अपीयर होती है, वो रेड अप की अपीयर होती है। नीचे दी गई जो टेबल है यहाँ पे बताती है आपको रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जॉर्व होती है और जो कलर ऑब्जर्व्ड होता है इन दी सम कॉन्डिनेशन एंटिटीज़ में। सबसे पहला एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं COCl NH3 2 पॉजिटिव, तो इस कॉम्प्लेक्स में आपका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की गई है दैट इज़ 535 नैनोमीटर की। यहाँ पे जो कलर ऑब्जॉर्ब किया गया है वो क्या ऑब्जॉर्व किया गया है, कलर येलो। और कौन सा कलर निकल करके आया है यहाँ से, वो कलर निकल करके आया है आपका यहाँ से वायलेट कलर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में आपका ब्लू ग्रीन कलर आपका एब्जॉर्ब किया गया है तो रेड कलर निकल के आया है। ब्लू कलर जब यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया गया है तो येलो ऑरेंज कलर निकल के आया है एंड सो ऑन। द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं ये ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। कंसिडर करें आप एक कॉम्प्लेक्स को TiH2 पॉजिटिव जिसमें वायलेट कलर आता है आपका। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी Ti3 पॉजिटिव में जो आपका आता है दैट इज़ 3d1 इन द मेटल D जो ऑर्बिटल D ऑर्बिटल में ये जो होता है आपका T2J लेवल में होता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। द नेक्स्ट हायर स्टेट जो अवेलेबल होती है इलेक्ट्रॉन की इज़ द एम्प्टी EG लेवल। इफ़ लाइट जो होती है वो करस्पॉन्ड करेगी यहाँ पे टू द एनर्जी ऑफ ब्लू ग्रीन रीजन इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्साइट होकर के किस में चला जाता है, एक्साइट होकर के आपका फ्रॉम T2G लेवल से EG लेवल में चला जाएगा। यानी कि T2G में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्साइट होने के बाद कहाँ चले जाएगा, ये T2G से EG में चला जाएगा और अब EG में क्या आ जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। कंसिक्वेंटली जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कैसा अपीयर हो जाता है, आपका वायलेट कलर का अपीयर होता है। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट करती है द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू DT ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ दिया गया ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं TiH2 3 पॉजिटिव के केस के बारे में, यानी कि हमारे पास क्या है, टाइटेनियम है। टाइटेनियम का अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है टाइटेनियम का 22। और यहाँ पे अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ तो ये होती है आपकी आर्गन 3d2 और 4s2 होती है। अब यहाँ पे टाइटेनियम का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आया है इस कॉम्प्लेक्स के बेसिस में ये आता है +2। +2 आने का मतलब होता है कि 4s आपका आया है +3 आया है, सॉरी +3 आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और आपका 3d में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया है। तो फाइनली टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब वही एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आपका ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। जब ये सूटेबल वेवलेंथ यहाँ पे ये अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ये एक्साइट हो जाता है। एक्साइट करके ये कहाँ चला जाएगा, T2G लेवल से चला जाएगा आपका EG लेवल में चला जाएगा जैसे यहाँ पे शो किया गया है। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जब ये एक्साइट होकर के चला जाता है T2G 0 हो जाएगा और EG पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। EG यहाँ इस करके लिखा हुआ क्योंकि ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। TiH2 6 है, ये क्या बनाता है आपका ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री बनाता है। तो यहाँ पे
पे क्या आ जाएगा हमारे पास, T2C पे 0 हो जाएगा, Eg पे 1 आ जाएगा। और अगर यहाँ इस सिचुएशन की बात करें ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे आपका T2G में 1 होता है और Eg में क्या होता है, 0 होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट से वापस आता है तो अब ये क्या करता है, आपका रेडिएशन एमिट करता है और विजिबल हम स्पेक्ट्रम में जब देखते हैं तो वायलेट कलर में ये हमको अपीयर होता है, हमारे आई से सो वायलेट कलर में देख पाती हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट करना कि इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ये नहीं होती है आपकी अगर, हैंस जो सब्सटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कलरलेस रहेगा। एग्जाम्पल ये अगर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम TiH2O होल 6Cl3 ऑन हीटिंग, ये क्या हो जाता है, आपका कलरलेस हो जाता है। सिमिलरली एनहाइड्रस CuSO4 ये वाइट होता है, बट CuSO4.5H2O क्या हो जाता है, ये ब्लू हो जाता है इन द कलर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एनहाइड्रस CuSO4 की, तो एनहाइड्रस का मतलब ये होता है कि ये जो CuSO4 का मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, इसके पास कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है इसके पास, ये ड्राई में है, तो इसका कलर ड्राई में क्या हो जाता है, वाइट। पर जैसे ही यहाँ पे इसके पास वाटर आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ब्लू कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। जो इन्फ्लुएंस होता है लिगेंड का ऑन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसे हम इलिस्ट्रेट कर सकते हैं बाय कंसिडर करके ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है NiH2 होल 6 पॉजिटिव का, विच फॉर्म्स जब निकल सेकेंड, जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है दैट इज +2 एंड क्लोराइड इज डिजोल्व इन द वाटर इफ डाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि जिसके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, 2 डोनर साइड्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं इथेन 1,2 डायमाइन, जिसे हम शॉर्ट में EN बोलते हैं। ये प्रोग्रेसिवली जब इसमें हम ऐड करेंगे इन द मोलर रेशियो दैट इज EN का और निकल का रेशियो रहेगा 1:1, 2:1 और फिर 3:1, तो फॉलोइंग सीरीज ऑफ चेंजेस हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं। सबसे पहले कंडीशन में हम यहाँ पे जानते हैं NiH2 होल 6 पॉजिटिव में जो हमारा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये ग्रीन कलर का है। इसके बाद जब इसमें हमने EN को ऐड करा है, रेशियो ध्यान रखेंगे चेंज होते रहेंगे यहाँ पे, तो जब हमने यहाँ पे इसमें EN ऐड करा तो यहाँ पे क्या कलर हमको मिलता है, पेल ब्लू यहाँ पे कलर हमको मिलता है, प्लस 2H2O यहाँ पे फॉर्म होता है। अब सेकेंड सिचुएशन में जब इसी पेल येलो वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम फर्दर EN को ऐड करते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब जो फॉर्मेशन होकर के कॉम्प्लेक्स की आती है इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू या पर्पल कलर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रेशियो है 3:1 का। अब जब नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पे कर रहे हैं फर्दर इस कॉम्प्लेक्स के साथ जो हमको इससे पहले में मिला है ब्लू या पर्पल जिसका कलर आ रहा है, फर्दर EN के साथ यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, वायलेट कलर का फॉर्मेशन मिलता है। तो नया कॉम्प्लेक्स यहाँ क्या बनकर आ गया, NiEN होल 2 पॉजिटिव एक्वस में ये बन करके आ गया है। तो ये कलर क्या हो जाता है, यहाँ से इसके साथ चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल सेकेंड विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इथेन 1,2 डायमाइन लिगेंड, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर जो हो रहा है चेंज होकर के आ रहा है एंड लास्ट में क्या आ जा रहा है, आपका वायलेट कलर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पेल ब्लू कलर हो गया हमारे पास, ब्लू पर्पल कलर हो गया एंड सो ऑन, ये सारे इनके ऊपर जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बताए गए इनके कलर्स यहाँ पे शो किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, तो क्रिस्टल फील्ड मॉडल जो होता है ये सक्सेसफुल होता है एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू लार्ज एक्सटेंट। हाउएवर फ्रॉम द अजम्पशंस दैट जो लिगेंड्स होते हैं, ये पॉइंट चार्जेस होते हैं, ये फॉलो करता है एनायनिक लिगेंड को कि वो एग्जर्ट करते हैं द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट। जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं एक्चुअली ये देखा गया है एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आते हैं। फर्दर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दैट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम का इसने कंसिडर नहीं किया है। ये जो है इसकी वीकनेस रही है CFT की यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, विच आर एक्सप्लेन बाय द लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो अभी आपके यहाँ पे स्कोप पे नहीं है आपके क्लास के बेसिस पे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता है बॉन्डिंग इन दी मेटल कार्बोनाइल्स। होमोलिप्टिक कार्बोनाइल्स यानी कि जो कंपाउंड आपके कंटेन करते हैं यहाँ पे कार्बोनाइल लिगेंड को ही सिर्फ एक जैसे ग्रुप अटैच है, यहाँ पे होमोलिप्टिक का मतलब होता है ये बनते हैं बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। ये जो कार्बोनाइल होते हैं सिंपल होते हैं, वेल डिफाइंड इसका स्ट्रक्चर होता है। बात करें अगर हम यहाँ पे टेट्रा कार्बोनाइल निकल की, यानी निकल पे 0 लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये टेट्रा
ऑक्टाहेड्रल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेंटा कार्बोनाइल आयरन की, तो इस यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन 0 है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। वाइल हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ पे क्रोमियम का, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। डी डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज 0, ये बना होता है आपका 2 स्क्वायर पिरामिडल के साथ, यानी MsU होल 5 यूनिट्स ज्वाइन होती हैं MnMn बॉन्ड के साथ में। ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट जो होता है यहाँ पे CO कोबाल्ट के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ब्रिज होता है बाय द 2 CO ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे हम यहाँ पे इनकी एग्जांपल जो हमने ऊपर दिए, इनके स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमको दे रखा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये किसका है आपका NiCO होल 4 का। अब यहाँ पे स्क्वायर प्लेन भी तो हो सकता था ना, इसी करके पहले इसकी हमें क्या जानना जरूरी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरूरी है, उसी की बेसिस पे हम इनकी ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपका चांसेस हो सकते हैं गलत होने के, क्योंकि यहाँ पे NiCO होल 4 है तो चांस पड़ सकता है कि ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है, ज्योमेट्री निकालनी आती है, देन यू कैन ईजिली से कि ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या मिल रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मेजर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, जो थोड़े डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है आपका CO के साथ कोबाल्ट के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, और ब्रिजिंग किसकी हो रही है यहाँ पे, इनके साथ में ही CO डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड, उनकी यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रिजिंग हो रही है। यहाँ पे ये अटैच कर रहे हैं 2 ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक साथ में, तो मेटल के साथ ही तो ज्वाइन हो रहे हैं ना यहाँ पे लिगेंड्स। तो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड होता है मेटल कार्बोनाइल्स में, ये पजेस करता है S और P कैरेक्टर दोनों को। जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है, ये फॉर्म होता है डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑन द कार्बोनाइल कार्बन इनटू द वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। यानी कि जो कार्बोनाइल कार्बन का जो कार्बन होता है आपका, यानी कि CO ग्रुप में जो ये कार्बन है, ये क्या कर रहा है, डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, यहाँ पे डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए। जब मेटल कार्बन का जो बॉन्ड होता है, ये फॉर्म होता है बाय डोनेशन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फिल्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि इस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास मेटल है, मेटल का ये जो वाला आपका ये ऑर्बिटल है, ये कार्बन इस मेटल के एम्प्टी d ऑर्बिटल में क्या दे रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, और यहाँ इसके वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो रहा है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं, जो ये आपके मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं इस कार्बन के एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ में, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो ये जो मेटल के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, ये कहाँ पे जा रही है, एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल में जा रहे हैं, किसके आपके इस कार्बन के इन द कार्बन मोनोऑक्साइड की इस मॉलिक्यूल में। तो ये इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, जहाँ पे आपका किसके साथ बॉन्ड बन रहा है, कार्बन के डोनेशन से M और MD ऑर्बिटल में जाने से सिग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, और वहीं मेटल के D ऑर्बिटल जो फुली फील्ड है, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल को डोनेट करके किसका फॉर्मेशन बना रहे हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलती है। ये किसके बीच होती है, आपकी मेटल और कार्बन के बीच में होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ये ग्रेट इंपॉर्टेंस के होते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वाइडली प्रेजेंट होते हैं इन मिनरल प्लांट्स एंड एनिमल वर्ल्ड में। जाना जाता है इनके इंपॉर्टेंट रोल्स और फंक्शंस के लिए इन द एरिया ऑफ एनालिटिक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इंडस्ट्रीज, मेडिसिन में डिस्क्राइब किया गया कुछ इसके बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, ये फाइंड यूज इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। ये जो फेमिलियर कलर होता है रिएक्शन का गिवन बाय द मेटल आयंस विद द नंबर ऑफ लिगेंड्स, स्पेशली जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज फॉर्म करते हैं द बेसिस ऑफ देयर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। एग्जांपल की अगर यहाँ बात करें, ऐसे रिएजेंट्स जो होते हैं, दे आर EDTA, DMG, A नाइट्रोसो, B नेफ्थॉल, क्यूप्रॉन एटसेट्रा। हार्डनेस जो होती है वाटर की, इसी एस्टिमेट करते हैं बाय सिंपल टाइट्रेशन से विद सोडियम EDTA। जो कैल्शियम आयन
होता है यहाँ पे और मैग्नीशियम आयन होते हैं, फॉर्म करते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस EDTA के साथ में। सिलेक्टिव एस्टिमेशन जो होता है इन्हीं आयन्स का कैन बी डन ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कंपाउंड, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होते हैं मेटल के, लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मेक यूज़ ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। गोल्ड फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, कंबाइन कर जाता है साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दैट इज गोल्ड Cn2 नेगेटिव। एक्वा सोल्यूशन में गोल्ड को हम सेपरेट कर सकते हैं इन मेटलिक फॉर्म में फ्रॉम दिस सोल्यूशन बाय एडिशन ऑफ द जिंक। सिमिलरली जो प्यूरिफिकेशन होता है मेटल्स का, इसे हम अचीव कर सकते हैं थ्रू फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो इम्प्योर निकल जो है कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे निकल कार्बोनाइल होल 4 में डिकम्पोज होकर के वो क्या यील्ड कर देगा, आपका निकल को यील्ड कर देगा। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं इनका इंपॉर्टेंस रहता है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर में भी। जो पिगमेंट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोफिल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन हो गया अगर आप इसकी बात करें, जो हमारा ब्लड में पाया जाता है, ये एक्ट करता है ऑक्सीजन कैरियर की तरह, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आयरन का। विटामिन B12 साइनोकोबालमाइन, दी एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट का। अमंग अदर कंपाउंड्स के बारे में बात करें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के विथ कोऑर्डिनेटेड मेटल आयंस, ये एंजाइम्स होते हैं लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइडेस ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कैटलिस्ट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूज होते हैं कैटलिस्ट की तरह मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। एग्जाम्पल हो गया रोडियम कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे दिया है, विल्किंसन कैटलिस्ट, जो यूज होता है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में। आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोपोरेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली इवन फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे यहाँ देख सकते हैं सिल्वर के और गोल्ड के, देन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ सिंपल मेटल आयंस। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। द डेवलप्ड फिल्म जो होती है इसे फिक्स किया जाता है बाय वॉशिंग विद द हाइपो सॉल्यूशन और डिजॉल्व हो जाता है द इंक अनडिकम्पोज्ड AgBr टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। देर इज़ अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन दी यूज़ ऑफ चिलेट थेरेपी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें, इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन टॉक्सिक प्रोपोर्शंस इन प्लांट एंड एनिमल सिस्टम। दस एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं चिलेटिंग लिगेंड के द्वारा डी पेनिसिलेमाइन एंड डेसफेरोक्सिम बी वाया द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। EDTA जो होता है यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग के अंदर। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं प्लेटिनम के, ये आपके इफेक्टिवली इनहिबिट कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स को भी यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करें तो सिस्प्लैटिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। So this was the discussion that we have today, and if you have any queries you can ask in the comment section, and if you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.